सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सारिका और मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं आप लोगों को जो सभी के लिए जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसके पास एक समस्या जरूर आती है कि वो जब भी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो उसे क्या लगता है कि हमने याद कर लिया, लेकिन जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो क्या होता है, नतीजा वो भूल जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो मैं कुछ ऐसे बातों को बताने वाली हूं जो सारे स्टूडेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट ये चीज मैंने खुद पे किया है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। मैंने ये प्रैक्टिकल खुद किया है और मैं ये प्रैक्टिकल जब खुद की हूं तो मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ, बहुत ही लाभ हुआ, जो आज इस मुकाम तक मैं बैठी हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बातों को सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और याद करने की समस्या तो सबके साथ होती है कि बहुत लोगों को याद नहीं हो पाता है। काफ़ी ऐसे जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो छोटे बड़े, बहुत भी बड़े होते हैं। तो इस समस्या का समाधान के लिए मैं कुछ ऐसी बातों को बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान से सुननी है और उसे आपको फॉलो भी करना है। सबसे पहले तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप जब भी कोई भी उत्तर याद कर रहे हैं तो आपको उत्तर याद करने से पहले किसी एकांत जगह में या किसी शांत जगह में जाके बैठना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि आप जब भी उत्तर याद करने बैठे तो आपके माइंड में कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई तनाव ना हो, दिमाग में कोई भी उथल पुथल ना मचे और दिमाग ठंडा रहे। आपकी बातों में आपके दिमाग में इधर उधर की बातें ना चले। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे याद करने बैठते हैं तो क्या होता है, उसके माथे में, उसके दिमाग में इधर उधर की बातें दौड़ती है और उसे क्या लगता है कि उसने याद कर लिया, लेकिन नतीजा क्या होता है, जब भी लिखते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं, आधा लिख करके भूल जाते हैं। तो इस बातों का ध्यान रखना है कि आप जब भी याद करने बैठे तो एकांत में बैठे और आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए, कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेसलेस होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। अब थर्ड बात है, यानी तीसरी बात है कि जब भी आपको जल्दी याद करनी है, जब भी जल्दी याद करना है तो आपको रटना नहीं चाहिए। रटने की विद्या बिल्कुल भी गलत है, रटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, रटने से क्या होता है कि आप किसी चीज को पढ़ते हैं जल्दीबाजी में रट के, तो आपको ये जो आप याद कर रहे हैं उत्तर, वो आपके दिमाग में गहराई तक नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण आप क्या करते हैं, आपको वो लगता है कि आपने पढ़ा, रटा तो आपको याद हो गया, बट वो याद नहीं होता है, आप फिर वो भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए जल्दीबाजी में किसी भी उत्तर को याद नहीं करनी चाहिए और रटने पर बिल्कुल बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखें। अब चौथी बात है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने उत्तर पुस्तिका को लेके बैठना है और शांत से उसी धीरे धीरे समझ समझ कर पढ़ना है पूरे अंत तक। ठीक है, पूरे अंत तक आंसर को याद करना, याद क्या, उसे पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है। और समझ के पढ़ने के बाद आपको क्या एक्टिविटी करनी है, अब आपको करना पड़ेगा कि आप जब उसे समझ के पढ़ लिए हैं तो उस उत्तर पुस्तिका को बंद कर देना है। उसके बाद कोई कॉपी लेके आनी है, कोई भी सादी कॉपी या रोलिंग कॉपी लेके आनी है, और उसके बाद आपने जो समझ के पढ़ा, ठीक है, अब उसे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप लिखिए। अगर लिखते लिखते कोई भी शब्द या सेंटेंस आपसे छूट जाता है तो आप उस जगह पे एक मार्जिन कर दीजिए और कंटिन्यू कीजिए, अंत तक आप लिख डालिए। आपको वहां पे अगर आपने मार्जिन किया है तो आपको सोचना नहीं है कि वहां क्या भराएगा, आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अब आगे कंटिन्यू कीजिए, लगातार बढ़ते जाइए और अंत तक लिख लीजिए। उसके बाद अब अपने नोटबुक को खोलिए, यानी अपनी उत्तर पुस्तिका को खोलिए, जो आपने कॉपी में लिखा उसे आप मिलाइए कि आपने कहाँ पे छोड़ा, और एक मार्कर रखिए हाथ पे या एक पेंसिल रखिए हाथ पे, कलरफुल पेंसिल, रंग बिरंगी पेंसिल। उसके बाद आप क्या कीजिए, उत्तर पुस्तिका में जहां आपने जिस जगह छोड़ा था उत्तर पुस्तिका में उस आंसर को मार्जिन कर दीजिए और उसे हाईलाइट कर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको लिखते टाइम किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना था और आप वो चीज भूल गए। तो एक बार क्या कीजिए, शुरू से
फिर अपनी पुस्तिका से उत्तर को शुरू से ध्यान से एक बार समझ के पढ़ लीजिए। उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, या अगर आप अपनी आंखों को बंद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सर को ऊपर की तरफ ऐसे करके आसमान की तरफ देखिए और आंखें बंद कर लीजिए, और जिस उत्तर को आपने समझा उसे अपने दिमाग में घुमाइए ताकि दिमाग उस आंसर को कैच करे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करनी है, अब आपको फ्रेश तरीके से लिखना है उस उत्तर को। आपको करनी है, फिर से अपनी कॉपी लेनी है। अब लिखने से पहले आपको टाइम देख लेना है, समय देख लेना है कि आपका ये आंसर कितने घंटे तक या कितने मिनट तक खत्म होता है। अब आप क्या करेंगे, अब आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहले एक्टिविटी की थी कि आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर घूम रहे थे। ठीक है, अब लास्ट में आपको शुरू से फ्रेश लिखना है, यानी शुरू से अच्छे से लिखना है। उसके बाद आप लिखते जाइए, कंटिन्यू कर दीजिए, और कंटिन्यू करने के बाद जब फाइनल क्या करना है, आपको आंसर मिलाना है उस उत्तर पुस्तिका से, और उस उत्तर पुस्तिका में जब आप मिलाएंगे तो मेरा 100% दावा है कि आपका जो उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा और आप बिल्कुल सही लिखेंगे। और यहां तक कि आपको उत्तर बल्कि बस उत्तर ही याद नहीं होगा, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके उत्तर, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो सरल हो, चाहे वो कठिन हो, चाहे कितने भी बड़े हो, आप कभी भी नहीं डरेंगे, कभी भी आप हिचकिचाएंगे नहीं उस उत्तर को याद करने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप ये जरूर करके देखिए स्टूडेंट्स, आप जरूर कीजिए। 100% मैं कह रही हूं कि ये आपके लिए फायदा होगा। जब मुझे ये फायदा हुआ तो आपको क्यों नहीं होगा ये फायदा? क्योंकि मैं भी सोचती थी पहले जब मैं 10th में पढ़ती थी, 12th में पढ़ती थी, तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि आपको कॉलेज में पढ़ना होगा, बहुत सारे आंसर्स याद करने होंगे जो 5 पेज के होंगे, 6 पेज के होंगे, तो मैं डर जाती थी। तो मैंने उसी समय डिसाइड किया था कि मैं क्यों ना ऐसा थ्योरी, ऐसा टेक्निक अपनाऊं ताकि मुझे अभी से ही उसका लत लग जाए और मैं जल्दी से याद कर लूं और अच्छे से याद कर लूं, मुझे याद भी हो जाए और मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी लिख दूं। तो मैंने ये किया और मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। तो मैं चाहती हूं अगर आप मेरी इस बातों से संतुष्ट हैं और आपने ये प्रैक्टिकल खुद किया, अगर आप संतुष्ट हैं, आप जब खुश होते हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप मेरी बातों को सभी तक शेयर करें। आप अगर जानेंगे तो आप अपने दोस्तों को भी, अपने स्टूडेंट्स को, अपने घर के मेंबर को, जो आपके बच्चे हो, उसे प्रोत्साहित करें, उसे ऐसा बोले करने के लिए, ताकि उन लोग को कभी दिक्कत ना हो, याद करने की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।